some 5-6 years back. I was looking myself in the mirror. I saw that I am getting belly fat. My weight was increasing. जब belly fat increase हो जाता है, तो they feel started. आज से 20 साल पहले वो सुभाष कार्तिक ऐसा नहीं था। ये हेल्थ, एनर्जी, ये किसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेल के लिए या फीमेल के लिए? Human beings के लिए. सिचुएशन ऐसा था, आई वॉज टेकिंग सेशन, मैं ऑनलाइन सेशन लेता हूँ, सो आई वॉज टेकिंग ऑनलाइन सेशन एंड सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ और पैर एकदम नम हो रहे हैं, बट एक्चुअली मुझे पता चला कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। क्या स्लीप को इतना क्यों लोग इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं आप? सुना है आपने कभी ऐसे? हाँ, मैं ऐसे होता है समझता कि हूँ। अरे ये कल तो ठीक था, आज अचानक कैसे ऐसे हो गया, आज अचानक कैसे हॉस्पिटलाइज हो गया, रात को तो अच्छे से ठीक से मेरे से बात की थी। ऐसे हमने बहुत सारे न्यूज़ भी बॉलीवुड में देखे हैं। डेली जिम में जाते थे एंड सडनली समथिंग हैपेंड एंड 7 दिन का एक प्रोजेक्ट बनाना है कि 7 दिन में हमें क्या करना चाहिए। Then they can start with very few things. आप एक वर्कशॉप रन करते हो जिसका नाम है द वेलनेस रीसेट। Yes. ये एक्चुअली उनके लिए है आज जो आप सुभाष कार्तिक को जानते हो, you know, who speaks English, who also uses hand gestures and who is also teaching other people, who is taking podcast. आज से 20 साल पहले वो सुभाष कार्तिक ऐसा नहीं था। वो अनस्मार्ट था, अनफोकस था, अनअवेयर था, उसे पता ही नहीं था कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। और फिर मेरे फादर, जिन्होंने मुझे आज जो भी मैं हूँ उन्होंने मुझे बनाया, मिस्टर के मंडल सर। वो मेरे टीचर, कोच, मेंटोर ज़्यादा थे। वो मेरे पापा कम थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे मुझे लेकर, लेकिन आज मैं जो भी हूँ ना, मैं उनके वजह से हूँ। लेकिन आज अचानक से मैं उनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि वो एक फिटनेस फ्रीक थे। वो अपने सेहत को लेके, अपने एक्सरसाइज को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे, बट उनसे एक गलती हो गई, उन्होंने अपने नींद को कॉम्प्रोमाइज़ किया। जी हाँ, ही एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज्ड हिज स्लीप, ही कॉम्प्रोमाइज्ड हिज फूड हैबिट एंड फाइनली वी लॉस्ट हिम वेरी अर्ली। बहुत लास्ट 2024 में मैंने उन्हें लूज़ किया। गाइस, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको? क्योंकि हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं, they are working, they are busy making money, but they are not thinking about health. हेल्थ मतलब नहीं कि कोई मोटा है, पतला है, वो हेल्थ नहीं है। हेल्थ मीन्स you internally feel good, your gut health is amazing, you feel energetic. I'm talking about that health. और इसी हेल्थ के बारे में आज आपसे बात करने वाली हैं एक स्पेशल गेस्ट। सो आज हमारे साथ हैं सिमरन खटवानी मैम। हेलो मैम। सो मैं सिमरन जी के बारे में बात करूंगा कि शी इज अ वेलनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटोर। जी हाँ, एक्चुअली शी हैज ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योर्स, शी हैज ट्रेन्ड हाउसवाइफ्स, बिजनेस पीपल। वो ट्रेन करती है कि कैसे आप अपने डेली लाइफ में, अपने काम, अपने पैसों के बीच भी अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे पाओ। सो हेलो मैम, सो वेलकम टू द सुभाष कार्तिक शो। Thank you so much, sir. And thank you for giving me this opportunity to meet with you and to be live on this Subhash Karthik show. Yes. And it's a really great opportunity to, spread the awareness about health through this podcast. Thank you, sir. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। और आपको मैं बता दूं, दिस इज आवर फर्स्ट आउटडोर शूटिंग, सो स्पेशल है ये। और मैं अपने व्यूअर्स से भी बोलूंगा कि ऐसे अगर आपको आउटडोर शूटिंग भी चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, तो आगे जाके हम और आउटडोर शूटिंग्स भी करेंगे। यस। सो सिमरन मैम, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यू आर अ कोच, राइट? Right. सो व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? There is one story behind that. And, Okay. there was a time when I was, say, some 5-6 years back, I was looking myself in the mirror and all of a sudden I saw that, I am getting belly fat, my weight was increasing and then I realized that I should do something for myself. तो क्या होगा अगर किसी का बेली फैट होता है? हाँ। आई नो क्या होगा, बट फिर भी मैं there's a आप obsession with in the woman, right? ओके तो राइट। इनका जब बेली फैट इंक्रीज हो जाता है
they feel started demotivated, they lose their confidence, Actually. right? Some few days back, few days later, I went to the school of my daughter. So there I saw that there was a lady who was, younger than me, but, very poor posture, very less energy. So I thought, is she healthy or am I healthy? So that came into mind, and I started working on the awareness of health. Okay. Okay. So that time I realized that health is not what we are thinking so far. It is the energy what you are gaining. It is the freedom what you want to do. ये जो एनर्जी आप बोल रहे हो, ये हेल्थ एनर्जी ये किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल के लिए या फीमेल के लिए? Human beings के लिए. ह्यूमन बीइंग के लिए, राइट? Yes. Whether So you are a male or a female, health is important for both. Actually. एनर्जी दोनों को चाहिए. ये एनर्जी मतलब व्हाट इज एनर्जी? Energy means when you wake up in the morning, you feel fresh. When you are moving around, you feel quickly. When you want to do something, you do it with love, not tired at that time. And when you are listening to some bad news, you are not reacting emotionally. So your emotional balance, your strength, your stamina, it should be balanced. लेकिन ना लोग स्टैमिना एनर्जी के बारे में बात ही नहीं करते. लोग तो सिर्फ बोलते हैं कि अरे यार मैं मोटा हो गया हूँ, मैं पतला हो गया हूँ. तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड हेल्थ? एनी डिफरेंस? मतलब अगर मैं स्लिम हूँ तो मैं हेल्दी हूँ, राइट? ये मिथ है सर. अगर आप स्लिम हैं तो आप हेल्दी हैं. स्लिमनेस इज नॉट द एक्चुअल हेल्थ. ओके. Slimness is the part of health, right? But what if someone is more energetic and he or she is little bit fat? But the fat and energetic, Yeah. both. I tell you one of our story. I was not having a zero size figure anytime in my life. But I have many friends who has this kind of figure. So obviously there is a woman tendency कि एक दूसरे को देखते हैं तो मुझे इसके जैसी फिगर चाहिए. हाँ. So one day, we were traveling to a nearby, place, Lonavala, with a group of friends. And there was one of my friends. She is very slim and having a very, you can say a very good figure. But I saw that she was not able to lift a 5 kg weight of her bag. ओके. सर, क्या तुम में एनर्जी ही नहीं है? Then I realized that real health is not all about slimness. Slimness is the part of healthy lifestyle, not everything. ओके, सो इसका मतलब है, कैन अ पर्सन बी ओवरवेट एंड हेल्दियर देन अ स्लिम पर्सन? Yes, with a person is overweight, but he sleeps on time, he wakes up very fresh in the morning, he can run a marathon, and he can do all the activities in a whole day. That person you can see. So actually, we have to. What is real health? आपके हिसाब से real health क्या है? वही सर जो मैंने बताया कि रियल हेल्थ मीन्स you should have a balance in your life, that what you want to do. If you love something, you have to do it without thinking a second thought कि मैं ये कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा. You need energy at that time. You need emotional balance at that time. You should be physically and mentally fit at that time to do that particular thing. If you are not able to do, that means you are missing out something, right? Health is the freedom of doing what you love. Okay, so if I'm not healthy, will this affect my confidence? Absolutely. How? See, if you suppose if you are a public speaker, right? And if you are a public speaker and you want to give or convey your thoughts to the public, right? So that time, if you are not healthy,
you may feel tiredness in your body at that time. You may face low energy, and it shows on your facial expressions also. Absolutely. So you may lose your confidence at the same time. ये इस बात से मुझे याद आ रहा है, आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 2020 सिचुएशन ऐसा था, आई वाज टेकिंग यू नो सेशन, मैं ऑनलाइन सेशन लेता हूँ, सो आई वाज टेकिंग ऑनलाइन सेशन एंड सडनली मुझे ऐसा लगा कि आई एम हैविंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, अचानक से आई डोंट नो हाउ आई एम हैविंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ और पैर एकदम नम हो रहे हैं. आई एम वर्किंग, मतलब मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आई डोंट वांट कि मेरे स्टूडेंट को पता चले, बट एक्चुअली मुझे पता चला कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है. आई हैव एक्चुअली गिवन टाइम टू बिजनेस, पैसा बनाने में, अपनी फैमिली को भी मैं समय देता हूँ, बट इफ माई हेल्थ इज नॉट राइट, मैं तो कुछ भी मैनेज नहीं कर पाऊंगा. एब्सोल्युटली, कैसे मैनेज करेंगे सर? सो चलिए, स्लीप इज द फाउंडेशन, तो न्यूट्रिशन क्या होगा फिर? Nutrition, you can say, is the building material. बिल्डिंग मटेरियल. Nutrition is the material which we are, having it. एब्सोल्युटली. अच्छा, मूवमेंट क्या होगा फिर? Movement. Movement is the maintenance system. मेंटेनेंस. Yes. If you're Okay. not moving your body, you cannot maintain your body. ओके, एंड व्हाट अबाउट स्ट्रेस? Stress. You can say it is a protection from any damage. प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी डैमेज. Yes. If you are taking any kind of stress, you are damaging your health. ओके, हाँ. तो जो जो डैमेज हम लोग करते हैं घर में, वही स्ट्रेस से हम डैमेज कर रहे हैं अपने You हेल्थ are को. saying that your body is your house. एक्चुअली. अच्छा, रिलेशनशिप. Relationships, it's a very good, thing. It's a warmth, a coziness. Here you feel comfortable. So everything is important. If you are treating your body as your house, it's a good thing. Sir. तो आपको क्या लगता है, ये स्लीप हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, मूवमेंट, स्ट्रेस, रिलेशनशिप, इसमें सबसे ज्यादा लोग किस चीज को इग्नोर करते हैं? Sleep. ये बार बार जो आप स्लीप कर रहे हो ना, मुझे एक्चुअली अभी तो मुझे पता है क्या है स्लीप, बट अगर यही चीज मुझे 5 साल पहले आप बोलते हैं ना, तो मैं तो यही बोलता है, यार क्या स्लीप को इतना क्यों लोग इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं आप? बट नहीं आज देते हैं सर लोग, बिकॉज इट इज द यू कैन से बहुत अवॉइड करते हैं ये चीज को सर. तो अगर मुझे अभी इस पांचों में, स्लीप, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, स्ट्रेस एंड रिलेशनशिप में, किसी एक पे मुझे अगर फोकस करना है, स्टार्ट करना है, मेरे को इस पे काम करना है, तो क्या होगा? सर आपको फोकस हर चीज पे करना है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी स्लीप ठीक होगी ना, तो एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड. फिर से स्लीप. आपने बोला एक चीज बताइए, यही चीज लोग नहीं समझते हैं सर. मैं यही सोच रहा हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जो रात सुबह जाने का टाइम मतलब फिक्स है, 8 बजे जाते हैं, रात में आने का उसके पास समय नहीं है, वो 11 बजे आता है, 12 बजे आता है, या तो उसको जॉब छोड़ना पड़ेगा या तो उसे सोना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? सोना. अगर वो हेल्दी रहेंगे तो जॉब करेंगे ना सर. दे हैव टू फोकस सर. People have to focus on their sleep and stress management. नहीं तो नहीं तो they feel these symptoms will come definitely. फिर दवाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी. Yes, दवाइयाँ स्टार्ट हो जाएगी, हॉस्पिटल विजिटिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो फिर एक बार ऐसे लगेगा ये सब अचानक कैसे हुआ. अचानक. सुना So, है आपने कभी ऐसे? हाँ, बहुत मैं बार ऐसे होता है समझता कि हूँ. अरे ये कल तो ठीक था, आज अचानक कैसे ऐसे हो गया, आज अचानक कैसे हॉस्पिटलाइज हो गया, रात को तो अच्छे से ठीक से मेरे से बात की थी. ऐसे भी हमने अचानक बहुत नहीं सारे होता. न्यूज़ भी बॉलीवुड में देखे हैं. बहुत सेलिब्रिटीज हैं जो डेली जिम में जाते थे एंड सडनली समथिंग हैपेंड एंड पूरी लाइफ पहली खत्म. बात तो सडनली नहीं होता है सर कुछ भी. एज आई सेड, योर बॉडी इज गिविंग यू सिग्नल्स. वी आर नॉट लिसनिंग. हम सबकी सुनते हैं, अपने ही बॉडी की नहीं सुनते हैं. वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग दिस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज आवर ओन बॉडी. लेकिन
एक होता है ना कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं कैसे समय निकालूं? कैसे समय निकालूं, मैं बहुत बिजी हूँ मनी मेकिंग में, राइट? अरे तो किस करना चीज पड़ता में है ना बिजी मैडम, है? सबको तो आगे किस जाना है, चीज में बिजी है? सक्सेस, मनी मेकिंग में। सक्सेस चाहिए, मनी चाहिए ना। इट इज लाइक आप पूरा जर्नी अपना ट्रैवल कर रहे हैं और जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे आपको फ्यूल की ज़रूरत है कि अभी मेरे को फ्यूल फिल करवाना है अपनी गाड़ी में। दैट इज यू आर मूविंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस। और सक्सेस मिलने पे आपको ध्यान आता है कि अरे मेरी हेल्थ कहाँ गई, और उस टाइम पे डॉक्टर्स भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली वी हैव सीन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज सो मेनी केसेस। ठीक है ना मैम, अगर अगर हमारे मैं आपको एक अपने क्लाइंट का एग्जांपल देती हूँ। माय क्लाइंट, शी इज अ टीचर एंड नाउ हर एज इज अराउंड 48। ठीक है, अराउंड 48 आई थिंक। सो शी वाज टोटली फोकस्ड ऑन द करियर एंड शी इज अ वेल नोन टीचर इन हर स्कूल। शी सेड कि मॉर्निंग 8 to 5 हमारा स्कूल रहता है, उसके बाद मैं घर आती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा खाना पीना देखती हूँ एंड देन आई मेक द प्रिपरेशन पीपीटीज फॉर द नेक्स्ट डे एंड सम पेपर चेकिंग रहती है, स्कूल का कुछ और सिलेबस रहता है जो हमको मॉडिफाई करना रहता है। तो आई स्लीप एट 1 o'clock एंड अगेन इन द मॉर्निंग आई वेक अप एट 6 o'clock। बट वो नींद में भी मेरे चलते रहता है कि ये कंटेंट ठीक बना कि नहीं बना। बट नाउ आई एम फेड अप। नाउ I'm fed up of all these things फेड अप। because my health is, you know, giving me signals. तो अगर अभी सपोज सपोज अब जो हो गया, अब एज हो गया है, अब सपोज किसी की एज 40 साल है, अगर उसको आज ये रियलाइज होता है, तो क्या अभी भी वो अपने आप को चेंज कर सकता है या चेंज कर सकती है? At any change, you can be a healthy. Age is just a number. हमने बहुत टाइम से सुना है. So you can see even a 25 years old person can be unfit. एक्चुअली राइट, आजकल तो आप देख रहे हैं कि बच्चे कितना मोबाइल में और इसमें हैं, तो उनकी हेल्थ कहाँ ना कहाँ तो मार खाती है पहली बात तो। सो दे फील अनफिट, दे आर नॉट एनर्जेटिक, दे फील फटीग, दे फील टायर्ड। एंड ऑन द अदर हैंड यू कैन सी अ 50 or 55 years old, they are running marathon. How are they Wow. running? And they are inspiring others also. एक्चुअली So your birth certificate says your age is 50. But your health is deciding whether you are 30 or 70. ओके। तो सर्टिफिकेट में जो लिखा है उस पे मत जाइए। योर बॉडी डजंट नो व्हाट इज योर एज। हेल्थ को नहीं पता है आपके बॉडी की एज कितनी है, ये So- हमको पता है। एंड व्हेन यू फील कि मैं आज भी यंग हूँ, तो आप हो सकते हैं। एक्चुअली सो इफ आई लूज वेट आई बिकम हेल्दी, ये गलत है कि सही आपके हिसाब से? इफ आई लूज हेल्थ, हाँ, इफ आई लूज वेट, वेट, इफ आई लूज वेट आई बिकम हेल्दी। बिग 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 मिथ। If you lose weight, see, weight loss can be done with a crash diet कोर्स और से। आप वेट लॉस तो आप 10 दिन में भी कर सकते हैं। आपने देखी होगी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है कि 15 दिन में 5 किलो आपका वेट कम हो। कैसे होता है? कैसे होता है? क्रैश डाइट से। सो डाइट तो आपने कर ली, आपने वेट लूज भी कर दिया, बट क्या 15 दिन के बाद आपको ये स्टेमिना है, वो एनर्जी लेवल है, वो जो हम बहुत एनर्जी के साथ जो कुछ काम करना चाहते हैं, जिस काम को हम प्यार करते हैं उसको करना चाहते हैं, क्या वो कर पाते हैं? हम हमारी बॉडी पूरी ये हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है, या मतलब डिटॉक्स भी नहीं बोलूँगी मैं, हमारी बॉडी डिटोरिएट हो जाती है और सब चीज़ों में। एक्चुअली अच्छा, हेल्थ फूड जो होता है जो हमारे हेल्थ को बेटर करेगा, क्या वो एक्सपेंसिव है आपके हिसाब से? नॉट रियली, नॉट रियली। जो हेल्थ फूड होते हैं जैसे दाल, चना, मखाना,
एग्स, मिल्क, ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ, ये सब उतने एक्सपेंसिव नहीं है जितने एक्सपेंसिव है आपके हॉस्पिटल के बिल्स, आपके डॉक्टर की चार्जेस, आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, आपके जिम का खर्चा। इनफ इज इनफ। हमने अपने हेल्थ को बिल्कुल टाइम नहीं दिया, बट आज हमें अपने हेल्थ पे काम करना है, ठीक है। सो अगर हमें 7 दिन का एक प्रोजेक्ट बनाना है कि 7 दिन में हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट 7 days, सो क्या होना चाहिए 7 दिन? First of all, I congratulate them for taking up this decision. ओके, Right. वेरी गुड। Then they can start with very few things. That is, in the morning they just drink water and increase the dose of their water, ओके, right? And after every meal, after 10 minutes of every meal, they start walking for 10 minutes. ओके, They be happy from inside. Don't take any stress. And sleep at least 30 minutes before what they are sleeping right now. एटलीस्ट 30 मिनट बढ़ाओ हाँ, अपने इतना sleep। से आप स्टार्ट कर सकते हैं for the first 7 days. और उसको अगर थोड़ा और कंटिन्यू करना है फॉर नेक्स्ट 30 days। See, in 30 days, you cannot become uh, very healthy, but But you कुछ are तो फर्क moving पड़ेगा, right? towards health life. You can improve your lifestyle. या And for that, again, as I said, that increase water intake. Dehydration नहीं होना चाहिए आपको. Keep yourself hydrated. Sit in the sunlight for 5 to 10 minutes daily. जैसे हम लोग अभी बैठे हैं हम लोग sunlight। अभी बैठे हैं, right? And eat homemade food, healthy food. होममेड में भी मैं बोलूँगी कि उसमें भी थोड़ा ध्यान रख के खाएं, नॉट वेरी मतलब ऑयली एंड जंक फूड. आजकल जंक फूड घर में भी बनता है. सो एंड इमोशनली बी वेरी बैलेंस्ड. इमोशंस पे भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है. एंड स्लीप नाउ 1 hour before you are. That's good. And eat your food, eat your dinner at least 2 to 3 hours before you sleep. तो यहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया एंड इफ यू आर डूइंग दिस कंसिस्टेंटली, अपने आप को शाबाशी दीजिए. सिमरन मैम, अभी हम एक रैपिड फायर करेंगे, ओके, मतलब आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, वर्ड Done. बाय वर्ड बताना है. ओके. स्लीप और एक्सरसाइज, स्लीप, वॉकिंग और जिम, वॉकिंग, शुगर और स्ट्रेस, बोथ नो. नो शुगर, नो स्ट्रेस. हेल्थ और वेल्थ, हेल्थ, मतलब ये नहीं. वेल्थ आ जाएगी सर. ओके, डाइट और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, मेडिसिन और प्रिवेंशन, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन, वेट लॉस और वेलनेस. वेलनेस. ये वेलनेस क्या होता है? मतलब अच्छा फील करना, अच्छा फील करना, एनर्जी फील करना, हैप्पी रहना, हर चीज़ है जो आप कर रहे हैं. तो हैप्पी आज के हम साथ बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, आई फील हैप्पी. सो छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशी मिलती है ना, तो जो लोग हेल्दी नहीं है वो भी हो सकता है हैप्पी है. वो कहीं ना कहीं अपने हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कहाँ ना कहाँ. अच्छा, तो वो बाहरी चीजों के लिए खुश है बट हाँ, अपने ऊपर वो फोकस नहीं कर रहा है. मतलब वो अपने आप को सिर्फ मिरर में देख के खुश होते हैं, ओके, राइट? जैसे मैंने आपको बोला कि स्लिमनेस इज व्हाट इज नॉट ऑल अबाउट यू आर लुकिंग इनटू द मिरर, यू आर लुकिंग योरसेल्फ इन द फोटोग्राफ्स एंड सोशल मीडिया, बट व्हाट यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, दैट इज कॉल्ड स्लिमनेस. okay, so one health habit everyone should start tomorrow. Okay. After 10 minutes of every meal, start walking for 10 minutes. खाने के बाद ऐसा 10 10 minutes minutes के बाद, हाँ, कर सकते हैं. moderate level में, ओके, not very fast, but you Okay. should. अच्छा मैम, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं? हम्म, सपोज आप अपना मोबाइल निकालिए, ठीक है, आप व्हाट्सएप खोलिए. okay. तो सपोज आपकी बॉडी ने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज किया है, हम्म, तो वो क्या बोल रहा होगा आपसे? देखो मैं क्या है सर. Okay.
You are my house, take care of it. For a long time we have not started, walking together, so let's start. ये नहीं, का- कभी कभी ना मुझे भी लग रहा है कि नहीं, मैं आई वर्क आउट करता हूँ, थोड़ा वॉकिंग करता हूँ, खाना, लेकिन जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना तो बहुत खाना इधर उधर हो जाता है. सो कंसिस्टेंसी नहीं है ना सर. आप कुछ भी खा रहे हैं, एटलीस्ट ये हैबिट को अगर आपने कंटिन्यू किया, आप कंसिस्टेंट रहे ये हैबिट के साथ, देन ऑल्सो इट विल अफेक्ट यू. एकदम मैं ये डेफिनेटली हैबिट है सर. इस पे हेल्दी वर्कआउट लाइफस्टाइल करूंगा. इज अ हैबिट. तो इफ द ऑडियंस रिमेंबर्स ओनली 3 लेसन्स फ्रॉम टुडेज पॉडकास्ट, आज के पॉडकास्ट से 3 लेसन अगर उनको याद रखना हो या उनको काम करना हो जिससे वो अपने हेल्थ को, अपने कॉन्फिडेंस को और अपने फ्यूचर को बचा सके. Okay, 3 things. The first one is your body is your home, माई होम, first home. माई Okay? फर्स्ट होम, First home. So take care of it. आई विल. Yeah. Second, believe in the healthy habits. That is, it is not about the fancy diet and going to the fancy gym, but wake up early in the morning, sleep on time, exercise daily, move your body. Even meditation is also meditation, yes. Right. In the morning, meditation is very important. okay. Yeah. Exercise. Okay. And be hydrated. Be hydrated. Okay. Next, Okay. third. Health is not about looking good, it's about living independently, happily, and with a good lifestyle habits. Independently. Yes, independently. आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकें with freedom, Wow. with love, Wow. Okay. And happily. happily. Happily, sir. Happiness is what I always, feel. तो हैप्पीनेस आप बोल रहे हो कि हैप्पीनेस क्रिएट करें Yes, तो खुश रहें, चाहे कोई रीजन हो या ना हो. yes. कोई रीजन हो ना हो, खुश रहें. ओके. हमारे गुरुजी ने मुझे एक बात सिखाई थी और मैं ये सब ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगी. हर हाल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, पनीर न सही तो दाल में खुश हूँ, दाढ़ी नहीं तो पैदल भी खुश हूँ, आज दोस्त पास नहीं है तो उसकी मीठी याद में खुश हूँ, आज दोस्त रूठ गया है तो उसकी उस अदा में भी खुश हूँ, और ये जो पल बीत गया है उसके मीठी मीठी यादों में खुश हूँ, और जो पल आने वाला है उसके इंतज़ार में खुश हूँ. वाह. और वाह. सबको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो कमेंट्स कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी खुश हूँ. अरे बाप रे बाप, आप तो शेरो शायरी करने लगे मैडम. Sir, I really want to convey this message because happiness is the ultimate. अगर आप खुश नहीं है ना, आप किसी को खुश नहीं रख पाते. और सर हमारे पास कितनी चीज़ें हैं खुश रहने के लिए, बट समटाइम्स वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट. Ask my audience also to write at least 3 things in your gratitude journal you are happy for. नहीं, इवन इस कमेंट में भी आप लिख सकते हो 3 चीजें जो आप बहुत खुश हो अपने लाइफ में. Yes, राइट. you can comment. सो मैम, आप एक वर्कशॉप रन करते हो जिसका नाम है द वेलनेस रीसेट. Yes, the wellness reset. ये एक्चुअली उनके लिए है जिन्होंने अपने हेल्थ को, अपने स्लीप को, अपने न्यूट्रिशन को, सबको कॉम्प्रोमाइज किया है अपने लाइफ में, जैसे मैंने भी किया है. आई कांट इग्नोर दैट. सो अगर किसी को, आप इवन मुझे भी, अगर आपके वर्कशॉप में अगर आना है, ये कितने घंटे की होती है? ये रहती है सर 3 आवर्स की वर्कशॉप है, ओके. राइट. एंड इस वर्कशॉप में मैं ये सिखाती हूँ कि एक्चुअली हम जो 6 पिलर्स ऑफ लाइफ है, पिलर्स ऑफ लाइफ. या 6 पिलर्स ऑफ लाइफ है, जैसे हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल क्या है, हमारा स्लीप पैटर्न क्या है, हमारे बॉडी की मूवमेंट क्या है, एंड एनवायरनमेंट हमारे अराउंड कौन सा है. सो हम इसके फोकस करते हैं. आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डाइटिशियन, बट आई एम अ कोच, आई एम अ मेंटर. आई कैन गाइड देम दैट हाउ यू कैन मेंटेन योर लाइफस्टाइल हैबिट्स. इससे फायदा होगा? इससे फ़ायदा होता है सर, इससे फ़ायदा होता है. काफ़ी लोग आते हैं वर्कशॉप में,
and they are following all these, habits, and it really created a difference in their lifestyle. दैट्स अमेजिंग। मुझे आपका ये वर्कशॉप का जो नाम है ना, द वेलनेस रीसेट, Yes. ये मुझे बहुत अच्छा Wellness लगा। सबके पास है, अब टाइम है उसको रीसेट रीसेट करने का, राइट? तो ये सबके लिए है, मतलब मेरे लिए भी है, जिन्होंने हर चीज पे अच्छा किया है पर सबने हेल्थ को पता नहीं कहाँ कहीं ना कहीं डैमेज किया है, यस राइट? सो इसके लिए एक वर्कशॉप फी लेती हैं आप 99 रुपीज, यस राइट? आई नो ये 99 रुपीज आप उनके इंटरेस्ट के लिए लेते हो, उनके सीरियसनेस को जानने के लिए लेते हो, एंड इट इज एब्सोल्युटली कुछ नहीं है 99 रुपीज। Yes. सो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आप ये वेलनेस रीसेट वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, प्लीज जाइए और अपने वेलनेस को रीसेट जरूर कीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि आपको आज का जो पॉडकास्ट है अलग लगा होगा एंड अच्छा लगा होगा और मीठा लगा होगा सिमरन जी के तरह से। एंड सिमरन जी, इट्स नॉट अबाउट योर हेल्थ, मतलब आपकी पर्सनालिटी से लगता है कि आप अंदर से भी खुश हो, बाहर से भी खुश हो, एंड ये बहुत बड़ी बात है, राइट? और एक ही चीज मैं बोलूंगा कि स्टोरीज डोंट बिगिन व्हेन बॉडी स्क्रीम्स। ऐसा नहीं है कि आपका बॉडी अचानक से कुछ डैमेज करता है। ये स्टार्ट होती है छोटे छोटे विस्पर से। मुझे अभी भी याद है, बचपन से मैंने बहुत इग्नोर किया अपने हेल्थ को, बट बॉडी विस्पर्स की, मुझे बॉडी ने बताया कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। एक्चुअली आई वॉज इन्फॉर्म्ड, बट फिर भी आई वॉज सो बिजी इन मेकिंग मनी, आई वॉज सो बिजी इन थिंकिंग अबाउट बिजनेस, but I did not actually focus on my health, actually my body, actually me, right? So friends, आज का जो पॉडकास्ट है, इससे मुझे ये तो पता चल गया कि हाँ, मैं अभी सही रास्ते पे हूँ। आई एम डूइंग व्हाट इज राइट। थोड़ा स्लीप पे मुझे भी फोकस करना है, और खासकर जब मैं ट्रैवल करता हूँ, आई नो आई हैव टू वर्क ऑन द फूड हैबिट्स, एंड आई एम ऑलरेडी ऑन इट। थैंक यू वेरी मच। ये पॉडकास्ट से सिर्फ हम बात ही नहीं करते हैं, इवन ये मुझे भी बहुत कुछ बताता है जो मुझे नहीं पता, और शायद इस बातों से आपके ऊपर भी शायद कुछ फर्क पड़ता होगा। अगर फर्क पड़ता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि किसी को इस आज के एपिसोड के लेसन्स लेनी है या उनको ज़रूरत है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा आपसे द सुभाष कार्तिक शो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।